सो हाय हेलो एवरीवन, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीजेड ज्वेलर के बारे में। आरबीजेड ज्वेलर के बारे में, ज्वेलरी के बारे में। बेसिकली क्या होता है ना, इस कंपनी के बारे में हम इनका कब इनकॉर्पोरेट हुआ था और कब से कंपनी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इनका टर्नओवर क्या है और किस मॉडल पे काम करता है, इनका कोर बिजनेस क्या है, इनका कोर बिजनेस में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री में, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट्स अबाउट दिस बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अगेन इट्स डिस्क्लेमर, दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट फॉर बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ये कंपनी है 800 करोड़ का मार्केट कैप के साथ अभी है, और ये 2023 के दिसंबर महीने में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लेके आया था। ठीक है, ये कंपनी अभी जो आरबीजेड ज्वेलर, ये 19 से 20 स्टेट में काम कर रहे हैं। मोर देन 72 सिटीज़ में काम कर रहे हैं। 19-20 स्टेट के अंदर 72 सिटी में काम कर रहे हैं। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2022-23 में इनका रेवेन्यू था 250 करोड़। उसके बाद 290 करोड़ 23-24 में, और 24-25 में जो आया है वो 327 करोड़ समथिंग। रेवेन्यू के बारे में बात करें, रिसेंट पास्ट ईयर का जो इनका रेवेन्यू था 13% ग्रोथ, सिग्निफिकेंट, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करता है ये रेवेन्यू जनरेट कर लिए इनका मेन का एक ब्रांड है, जो ब्रांड के हरित जवेरी करके एक ब्रांड है। उनका खुद का रिटेल शॉप है, उस ब्रांड के अंडर ये बेचता है। उनका जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है, वो बेचता है। और पर्टिकुलर ये इनका सेल्स रेवेन्यू जनरेट का सिस्टम है, स्ट्रीम है। ये तो एक तो है होलसेल में बेचता है माल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताते हैं कि बिज़नेस मॉडल क्या है इनका। B2B है ना, B2C बिज़नेस मॉडल है। तो B2B में तो बिज़नेस टू बिज़नेस सेल करता है, और B2C में बिज़नेस टू कस्टमर सेल करता है। उसमें कस्टमर में वो क्या करते हैं, एक तो वो अपना क्या है ना, ऑर्नामेंट सेल करता है। ठीक है, एक तो ऑर्नामेंट सेल करता है, फिर दूसरी किसी छोटा व्यापारी का ऑर्नामेंट बना के, ज्वेलरी बना के उनको हेल्प करता है। तो दिस इज़ अ बिज़नेस मॉडल। तो उनका ये तो एक होलसेल हो गया, एक रिटेल हो गया। रिटेल में वो जाबड़ी, क्या बोला नाम, हरित जवेरी करके ब्रांड के अंडर वो सेल करता है और होलसेल करता है। 2 हो गया। 3 हो गया इनका स्ट्रीम, इनकम सोर्स स्ट्रीम है ये वर्क, क्या बोलते हैं, जॉब वर्क, जो वो लेबर वर्क करके उनमें से मिडिल में जो भी इनका चार्ज होता है वो कमाता है। तो उनका एक जरिया है। सो दिस इज़ द 3 मेन स्ट्रीम। उनमें से 40% होलसेल एंड रिटेल 40% और होलसेल में 40%, ये ऑलमोस्ट 40% करके डिवाइड है जो इनका सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू स्ट्रीम आता है। इनका अभी बात करते हैं एबिटा मार्जिन। तो एबिटा मार्जिन इनका नियर अबाउट 13 to 12 के आसपास ही है। आरओई भी अच्छा खासे हैं, 20 से 22% के अंदर ही है। बट रिसेंट पास्ट क्वार्टर इनका, पास्ट ईयर का जो इनका आरओई है वो 14%, मतलब घट के 14% हो गया। ठीक है, उनका भी क्या बोलते हैं, उनका कुछ रीज़न होगा। गोल्ड ज्वेलरी में सेल्स के बारे में बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, होलसेल में इनका कंट्रीब्यूशन 43% पहले बता दिया है, और रिटेल में 41%। बट इन दोनों में से सेगमेंट में ये अच्छा खासा करता है रिटेल सेगमेंट में मैं लिख के रखा हूँ, यहाँ पे रखा हूँ। होलसेल में 43% इनका जो रेवेन्यू आता है, 43%, और रिटेल में 41%। बट ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू लेके आता है कम बजट में, कम ये क्या बोलते हैं, कम कैपिटल एलोकेशन में। होलसेल में 43% इनका रेवेन्यू डिविजन किया हुआ है। बट 210 केजी जो गोल्ड है वो प्रोसेसिंग करता है, 39% ग्रोथ है टोटल रेवेन्यू। जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 39% होलसेल देता है। और रिटेल कितना देता है, रिटेल देता है 49%, 49.7, यानी 50% इनका रिटेल से आता है टोटल रेवेन्यू का। तो एक तरीके से रिटेल आगे है बाकी इनका रेवेन्यू जनरेट करने में। उसके बाद बात करते हैं कि
हाँ, रिटेल में 248 केजी टोटल ऑफ रेवेन्यू और होलसेल में 210 केजी इनका गोल्ड जो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उनके बात करते हैं कंपनी का एम्प्लॉय बेस। तो कंपनी का एम्प्लॉय है अभी 200 के आसपास, ऑलमोस्ट 200 एम्प्लॉय है और 200-250 इनका कोर जो एम्प्लॉय में से कोर एम्प्लॉय आर्टिसियन बोलते हैं वो लोग हैं 250। टोटल प्रोसेसिंग ऑफ ज्वेलरी इन केजीस में बोले तो ये 1130 से 31 केजी गोल्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं एज ऑफ नाउ करंट। सो इनका था ये मॉडल, बिजनेस मॉडल, और ऐसे वो कंपनी जनरेट करता है। ये इनका कहना है, कंपनी का कहना है कि ये टोटल रिटेल सेक्टर का, ऑर्गेनाइज सेक्टर का 1% क्या बोलते हैं रिटेल कंट्रीब्यूशन करता है। तो एज ऑफ नाउ दिस एंड ऑन मोर टॉकिंग अबाउट दिस, कंपनी ने एक डाटा शेयर किया था कि हमारा जो वर्ल्ड वाइज जीडीपी ग्रो कर रहा है वो 3 से ये 30 से ये 23 या 24 का डाटा है। वर्ल्ड वाइज जीडीपी ग्रो कर रहा है 3.2 या 3.5% से, पर हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है जीडीपी 7% से। उनमें से इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ज्वेलरी सेक्टर का इंडिया में वो खास है कि इंडियन ज्वेलरी अभी एस ऑफ 23 जनवरी 23 में FY 23 में इनका एस्टिमेट मार्केट कैप है 23 बिलियन US डॉलर। यानी 23 बिलियन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 3.5 लाख करोड़ का आता है। अभी ये इंडस्ट्री का करंट रेवेन्यू है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये बात हो रहा है, ठीक है। और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये 17% CAGR के साथ अगले कुछ सालों के अंदर, मतलब 2030 से पहले 2030 में ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इंडस्ट्री 133 बिलियन US डॉलर होने वाला है। सो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ देयर। सो ओवरऑल कंपनी अगर 1% रिटेल का ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्वायर करके रखा है तो डेफिनेटली वी शुड कीप द प्रायोरिटी फर्स्ट ऑन दिस कंपनी। एंड इनका सेल्स बहुत अच्छा, नंबर भी अच्छा है इनका, ROE भी डिसेंट प्राइस में है। और बात करते हैं, और कुछ छूट गया, एक दो पॉइंट छूट गया होगा, हाँ। उनके बाद बात कर ले सेल्स और प्रोडक्ट, इनका 98% और सर्विस में इनका 2% आता है। रेवेन्यू ब्रेकअप करें तो, ठीक है। सेल्स में आता है वो आपका रिटेल और होलसेल, और ये सर्विस दूसरा कैटेगरी दे दिया जहाँ पे वो करता है लेबर वर्क से, ठीक है। तो यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे हम दूसरे कंपनी में एनालिसिस करेंगे। आपको अगर किसी कंपनी का एनालिसिस के बारे में जानकारी है तो ज़रूर बताइएगा। मैं उनके ऊपर पढ़ के आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा, जो भी बोलूँ कोशिश करके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।